फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, स्मृति ईरानी समेत सभी दिग्गज मौजूद रहे हैं। बैठक में 2024 का आम चुनाव और पार्टी की नई नीतियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा पीएम मोदी संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करने के साथ साथ जमीनी स्तर से जुड़े रहने के बारे में भी सुझाव दे सकते हैं। हैदराबाद के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आराधना करी। सीएम योगी ने मंदिर में दर्शन पूजन के बाद आरती की। इस दौरान उन्होंने भाग्य लक्ष्मी की तस्वीर भी भेंट की। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन 5 जुलाई को पूरे हो रहे हैं। 4 जुलाई को सरकार जनता के बीच अपना पहला रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने जा रही है। ये प्रगति रिपोर्ट सरकार की रफ्तार का आकलन कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा की ओर से घोषित लोक कल्याण संकल्प पत्र को मात्र 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में 100 दिन पूरे होने पर सरकार किए जा रहे विकास कार्यों का विवरण प्रस्तुत करेगी। बिकरू कांड में शहीद के परिजनों को सरकार ने मृतक आश्रित के तहत सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी, लेकिन घटना के 2 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक इस कांड में शहीद हुए पुलिस जवान सुल्तान सिंह की पत्नी को सरकारी नौकरी नहीं मिली है। कानपुर के सर्वाधिक चर्चित बिकरू कांड को ठीक 2 साल हो गए हैं। इस कांड में डीएसपी सहित 8 पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे, जिनमें से झांसी के भोटला के रहने वाले जवान सुल्तान सिंह भी इस कांड में शहीद हुए थे। कन्नौज के मंत्री असीम अरुण ने मनाया अरुण शशि आत्ममिलन दिवस। पिता के जन्मदिन और मां की पुण्यतिथि पर मनाया विशेष दिवस। मंत्री की संस्था नव उत्कर्ष के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान फोटोग्राफी और चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित हुई। रायबरेली में जहरीली शराब से कई लोगों की जान चली गई, जिसके बाद पुलिस ने शराब माफियाओं की 87 लाख की प्रॉपर्टी कुर्क कर दी है। शराब माफियाओं के घर पर नोटिस चस्पा करते हुए मकान को सील कर दिया गया। मेरठ में आलू मटर मसाला पनीर और ड्राई फ्रूट्स के जरिए 8 किलो का बाहुबली समोसा इन दिनों इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बाहुबली समोसा बनाने में कारीगरों को 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार प्राइवेट बस और बाइक के बीच में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हुई, वहीं 2 गंभीर तौर पर घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की है। फर्रुखाबाद के शमशाबाद थाना क्षेत्र में पत्थर लदे ट्रैक्टर की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक गंभीर तौर पर घायल हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। आगरा के विकास भवन में केंद्र सरकार की योजनाओं पर केंद्रीय मंत्री ने समीक्षा बैठक करी है। समीक्षा बैठक में डीएम, सीडीओ और सांसद विधायक मौजूद रहे, तो वहीं सड़कों के घटिया निर्माण पर विधायक खुलकर बोले। रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत अध्यक्ष कुर्सी का बवाल अब जाकर शांत हुआ है। अपर जिला जज अमरिंदर सिंह की मौजूदगी में मतदान में 14 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। रामनगर तहसील में जिलाधिकारी ने जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्य रूप से बिजली, पानी और पेंशन की समस्याएं सामने आई हैं, जिसके बाद अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए गए। रायबरेली में सफाई कर्मचारियों की मनमानी रोकने के लिए नगर पालिका ने सख्त कदम उठा लिए हैं। सभी कर्मचारियों की लिस्ट मांगकर एक-एक करके खुद वेरिफिकेशन किया गया। सभी सफाई कर्मी से उसके तैनाती स्थल की जानकारी और आधार कार्ड का परीक्षण भी किया गया। आजमगढ़ के अतरौली में नगर पंचायत जल निकासी की समस्या से जूझ रहा है। नगर की नालियां जाम होने से सड़कों पर कचरा बिखर गया है, लेकिन फिर भी प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अलीगढ़ के ब्लॉक अकराबाद प्रांगण में कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों को पाठ पढ़ाया, तो वहीं किसानों को उद्यमी बनाने के लिए अपनाई जाने वाली योजनाओं से भी अवगत कराया गया है। ललितपुर में एक दंपति आमरण अनशन पर बैठा है। जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने को लेकर पीड़ित दंपति की सुनवाई तक नहीं हो रही। बता दें, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सहित 1 दर्जन दबंगों पर जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। ताजमहल की खूबसूरती के पीछे प्लास्टिक का प्रदूषण है, ये कहने वाली 10 साल की अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर्ता लिसिप्रिया कंगुजम आज फिर ताज के पीछे के एरिया में पहुंची, जहां इस बार का दृश्य पूरी तरीके से बदला हुआ दिखा, जिसे देखकर लिसिप्रिया काफी ज्यादा खुश नजर आए। बरेली के हिंदुस्तान स्काउट गाइड ने जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया, जिसका टाइटल पॉलिथीन मौत का सौदागर रखा गया।
फर्रुखाबाद के अमृतपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान अधिकारी फोन चलाते नजर आए। फोन चलाते हुए जिम्मेदार अधिकारी कैमरे में भी कैद हुए। अमेठी के शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र में पिता की मौत के बाद दबंग अंतिम संस्कार करने नहीं दे रहे हैं। दबंगों ने पिछले 40 सालों से जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार नहीं करवा पाई। हल्द्वानी में महज 2 घंटे की बारिश ने प्रशासन और नगर निगम दोनों की पोल खोल दी। शहर में बारिश में लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस गया, तो वहीं लोगों का कहना है कि नगर निगम सिर्फ सूचना के माध्यम से अलर्ट मोड पर रहता है, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता परेशान होती है। नोएडा सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में पुलिस ने लग्जरी गाड़ियों को चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह सहित 3 को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से 10 कार और 13 चाबियां बरामद की गई हैं। सहारनपुर में मंडल स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया गया। रोजगार मेले में बढ़ चढ़कर छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रोजगार मेले का शुभारंभ कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया। फतेहपुर में प्रेमी प्रेमिका की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। प्रेमिका ने प्रेमी को मुकदमे में फंसाने की धमकी दी थी। पुलिस ने प्रेमी युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आगरा मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर रेलवे प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मेले पर अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, तो वहीं अतिरिक्त टिकट काउंटर भी खोले जाएंगे। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी तैनात किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मसूरी विधानसभा स्थित आदर्श ग्राम के तौर पर स्थापित क्यारकुली गांव में ग्राम प्रधान कौशल्या रावत से वर्चुअली संवाद करने के बाद लगातार राज्य और केंद्र के अधिकारियों का दौरा बना हुआ है। केंद्रीय पेयजल सचिव विनी महाराजन ने स्वच्छ भारत मिशन और राज्य जल जीवन मिशन के तहत क्यारकुली गांव में योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा क्यारकुली गांव ने विकास कार्यों को बखूबी अंजाम दिया है, जिसके लिए गांव के लोग और प्रधान दोनों ही बधाई के पात्र हैं। मानसून को देखते हुए देहरादून प्रशासन अलर्ट मोड पर। मानसून मौसम विभाग की ओर से की गई भारी बारिश की चेतावनी के बाद एडीएम देहरादून कृष्ण कुमार मिश्रा ने खुद मौके पर पहुंचकर नदी का निरीक्षण किया। साथ ही रिस्पना नदी और ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे बसे लोगों को अलर्ट भी किया गया। झांसी के फतेहपुर स्टेट में किसान ने पेड़ से लटककर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किसान कई सालों से अपने खेत की जमीन की नपाई के लिए लेखपाल और कानूनगो के पास फरियाद लगा रहा था, लेकिन इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगरा के बसई थाना क्षेत्र में केमिकल युक्त दवा डालकर हरे पेड़ पौधों को सुखाने का मामला सामने आ रहा है। प्रतिबंधित शीशम और नीम के हरे पेड़ों को सुखाने के लिए केमिकल युक्त दवा डाली जा रही है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद में सगे भाई की हत्या कर दी गई। लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला करके हत्या को अंजाम दिया गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार बस की टक्कर से 4 लोगों की मौत हो गई। 2 महिलाओं और एक बच्चा समेत 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संत कबीरनगर के कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र में पुलिस लाइन में तैनात सिपाही ने महिला होमगार्ड से जबरन दुष्कर्म किया, तो वहीं सिपाही पर मारपीट करने और धमकी देने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद आरोपी सिपाही अभिषेक सिंह पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आगरा में विद्युत विभाग की लापरवाही से संविदाकर्मी लाइनमैन करंट की चपेट में आ गया, झुलस गया। परिवार के लोगों ने विद्युत फीडर लाइनर सप्लाई इंचार्ज पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद संविदाकर्मी लाइनमैन को गंभीर हालत में आगरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र में बने अलीगढ़ हवाई अड्डे को हरी झंडी मिलने वाली है। अगले महीने यहां से 19 सीटर विमान उड़ान भरने लगेंगे। उड़ान शुरू होने से यात्रा में लगने वाले समय की बचत होगी। अलीगढ़ के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश के अनुसार विमान प्राधिकरण की ओर से अगले महीने से अलीगढ़ हवाई अड्डे से विमान यात्राएं शुरू होने जा रही हैं। जल्दी अलीगढ़ से लखनऊ और दिल्ली के लिए विमान उड़ान भरेंगे। जानकारी के मुताबिक एक वैवाहिक कार्यक्रम में खाना बनाने के दौरान अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे वहां काम कर रही 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि मृतक महिलाओं के शवों को पहचानना मुश्किल हो गया है। शाहजहांपुर के कलान थाना क्षेत्र के विक्रमपुर गांव में सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई।
जबकि करीबन 6 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर देहात में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में जा पलटी। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में तीन लोग दब गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लखनऊ में आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त दिवस मनाया गया। यूपी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 एक दिवसीय कार्यशाला का आज उद्घाटन होगा। कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा उद्घाटन करेंगे। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले के बाद पीएम सिटी की सुरक्षा और पुख्ता की जा रही है। इसको लेकर एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई की पहल पर जिले में 5 विशेष ओआरटी गठित की गई है। गोरखपुर में विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस की कमांडो टीम तैयार की गई। 5 दरोगा और 20 सिपाहियों का गोरखा रेजिमेंट में कमांडो प्रशिक्षण अब पूरा हो गया है। तो वहीं जिले में लौटने के बाद इन्हें सक्रिय कर दिया गया। बदायूं में व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट से भ्रष्टाचार की पोल खुली। सफाई कर्मचारी संघ के महामंत्री सुरेंद्र ने जिला अध्यक्ष अजय पर 15,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया है। बिल भुगतान के लिए मांगी रकम गई थी। व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलीगढ़ के विजयगढ़ थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद में लाठी डंडे चले। इस दौरान कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शिकायत के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अमेठी में बस में यात्रा कर रहा यात्री जहर खुरानी का शिकार हो गया, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर में यात्री का इलाज चल रहा है। तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायबरेली के महाराजगंज थाना क्षेत्र में जानवर को बचाने के चक्कर में टेम्पो अनियंत्रित होकर गिर गया। टेम्पो में सवार बच्चों सहित 9 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में अग्निपथ योजना के विरोध में आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाथ में कटोरा लेकर सरकार के नाम पर भीख मांगते नजर आए। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पीएम मोदी को 420 रुपए का चेक भेजेंगे। फतेहपुर के हथगाम थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर में आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया। विद्युत विभाग कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू करने का प्रयास करने में जुट गए। गोंडा में एक दलित लड़की का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह करने की घटना सामने आई है। पीड़िता ने बताया कि वो जावेद नाम के व्यक्ति उसे बेहोश करके मुंबई ले गया, जहां जावेद ने धर्म परिवर्तन कराकर शादी की और दुष्कर्म करने के बाद करनैलगंज इलाके छोड़ दिया। आगरा में मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर रेलवे प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेले पर अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, साथ ही अतिरिक्त टिकट काउंटर भी खोले जाएंगे। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर आरपीएफ और सीआरपी के जवान तैनात रहेंगे। तो चलिए कुछ खबरों की चर्चा विस्तार से कर लेते हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अभी से जुट गई है। पीएम नरेंद्र मोदी जुलाई महीने में 2 बार यूपी का दौरा करने वाले हैं। कब ये समझिए। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को वाराणसी के दौरे पर आएंगे। इस दौरान पीएम मोदी काशी की जनता को अरबों की सौगात दे सकते हैं, इस बात के कयास हैं। तो वहीं 13 जुलाई को पीएम मोदी जालौन जिले के दौरे पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है, जिसकी झलक हैदराबाद से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। और शायद यही वजह है कि एक बार फिर अलग अलग राज्यों में पीएम मोदी के दौरों का सिलसिला शुरू हो गया है। एक बार फिर पीएम मोदी एक ही हफ्ते में 2 बार उत्तर प्रदेश आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 जुलाई को वाराणसी जाना तय हो गया है। पीएम करीब 4 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। वाराणसी के दौरे के बाद 13 जुलाई को प्रधानमंत्री जालौन जिले का भी दौरा करेंगे। पीएम मोदी का इस 1 महीने में 2 बार यूपी का दौरा करना आगामी लोकसभा चुनाव में जीत को सुनिश्चित करने का शंखनाद माना जा रहा है। बीजेपी ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की थी, तो जाहिर है कि 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहेगी। जग जाहिर है कि बीजेपी की पिछली जीतों का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी की झोली में ही गया है और बीजेपी अच्छे से जानती है कि मिशन 2024 भी पीएम मोदी ही सफल बना सकते हैं। शायद इसी को लेकर पीएम मोदी का यह दौरा निश्चित हुआ है। इस दौरे के साथ ही बीजेपी उत्तर प्रदेश की जनता को अरबों की सौगात भी देने जा रही है। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की बात करें तो 7 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी आएंगे। इस दौरान वे काशी की जनता को करीब 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे।
पीएम मोदी काशी आगमन के दौरान रुद्राक्ष में कुछ वक्त बिताएंगे और शिक्षाविदों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही काशी को नमो घाट का तोहफा भी देंगे। आपको बता दें कि साल 2019 में पीएम मोदी ने नमो घाट की नींव रखी थी। सभी घाटों में एकमात्र नमो घाट ही ऐसा है जो जल, सड़क और हवाई मार्ग से जुड़ा है। करीब 21,000 वर्ग मीटर में बने इस घाट की लागत 34 करोड़ बताई जा रही है। यहाँ पर पर्यटक सुबह की आरती, वाटर एडवेंचर, योगा और शाम की गंगा आरती का लुत्फ उठा सकेंगे। इस घाट से क्रूज के जरिए वाराणसी और आसपास के शहरों में भी लोग जा सकेंगे। पीएम एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र की किचन का भी शुभारंभ करेंगे और सिगरा स्टेडियम में आयोजित जनसभा के दौरान हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं पीएम मोदी वाराणसी दौरे के बाद 13 जुलाई को जालौन का भी दौरा करेंगे, जहां पर वे जालौन की जनता को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी के दोनों ही दौरों की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कमान पीएम मोदी के हाथों में ही है। बीजेपी दिल्ली से लखनऊ तक मंथन कर रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि सियासी गलियारों की इस रस्साकसी में जीत किसके पाले में आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।